नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे। मध्य प्रदेश में कंट्रोल में कोरोना आने के बाद अब अनलॉक में राहतों का दौर जारी है। इंदौर में आज से जिम खुल गए, जिसमें कुछ शर्तें भी हैं, जिसमें 50% क्षमता के साथ ही जिम खोलने की अनुमति दी गई। वर्कआउट करने वाले लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी जरूरी है। इधर जबलपुर में 60 दिनों के बाद शहरवासी अब फिर रेस्टोरेंट के जायके का आनंद ले पाएंगे। अनलॉक में मिली छूट के बाद आज से फिर रेस्टोरेंट गुलजार हो गए। 50% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट के संचालकों को मंजूरी दी गई है, लेकिन रात 9 बजे तक ही रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे। वहीं भोपाल में भी मॉल और जिम खोलने को लेकर जल्द फैसला हो सकता है। कोरोना संक्रमण की वजह से इंदौर शहर को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया था। हालांकि अब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस युवाओं के लिए बेहद खास खबर है। आज से इंदौर शहर की तमाम जिम को खोल दिया गया है। हालांकि इसको लेकर के नियम और शर्तें बनाए गए हैं। 50% क्षमता के साथ में जिम को खोला जाएगा। इसके साथ साथ में जो भी कोविड प्रोटोकॉल होंगे उनका खास तौर पर पालन करना ही होगा। इसके साथ साथ में ये भी खास चीजें ध्यान रखना होगी कि आखिर किसी तरीके से मेहनत के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान एक दूसरे का पसीना एक दूसरे पर ट्रांसफर ना हो। इसको लेकर क्या खास इंतजाम आज से किए गए, ये बताने के लिए हमारे साथ जिम संचालक मौजूद हैं। भैया, किस तरह की खास सावधानी आज से रखी जाएगी और कैसे जो लोग यहाँ पहुंचेंगे उनको एक्सरसाइज करने के लिए आप बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप अभी जितने भी मेंबर्स आएंगे उनको हम एक तो सबसे पहले उनका सर्टिफिकेट देखेंगे कि आप वैक्सीनेशन आपने करा हुआ है या नहीं। फिर उसके बाद हम सोशल डिस्टेंसिंग का बताएंगे कि आपको इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है। देन उसके बाद हम ये जो भी मेंबर्स आएंगे उनको हम एजुकेट करेंगे कि आपको कैसे ट्रेनिंग करना है या कैसे आपको किस स्लॉट में आना है। और देखिए, अनलॉक हो रही है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी, इसके साथ ही जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता भोपाल से, सुशील कौशिक हमारे संवाददाता ग्वालियर से जुड़े हैं। सबसे पहले चलेंगे जितेंद्र के पास। जितेंद्र, हम देख रहे हैं कि जबलपुर में रेस्टोरेंट खुल गए हैं, इंदौर में जिम भी खुल गए हैं। बताइए, राजधानी में मॉल और जिम खोलने को लेकर कब तक फैसला हो सकता है? कितनी राहत मिल रही है लोगों को? देखिए कमरुद्दीन, क्योंकि संक्रमण की शुरुआत भोपाल और इंदौर में सबसे ज़्यादा हुई थी और जाहिर सी बात है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज भी मिले थे। अब धीरे धीरे इनमें कमी आती जा रही है, तो इसे देखकर हालांकि प्रशासन जल्द फैसला ले सकता है। टेक अवे का भी रेस्टोरेंट पर प्रावधान है, वहाँ पर खाना आप लेकर जा सकते हैं। मगर जिस तरह से संक्रमण की दर लगातार कम होती जा रही है, जाहिर सी बात है जो चीज़ें अभी तक बंद थी कुछ हालांकि दायरे में रहकर इन्हें खोलने की अनुमति मिल सकती है। जल्द ही जिम संचालकों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा खेलकूद की एक्टिविटी शुरू हो सकती है, मगर अभी सिनेमा घरों को कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा स्विमिंग पूल, इन सारी चीज़ों को काफ़ी इंतजार करने का भी वक्त लग सकता है। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हमारे संवाददाता सुशील कौशिक भी ग्वालियर से जुड़े हैं। सुशील, बताइए ग्वालियर में क्या स्थिति है, क्या क्या खुले हैं और लोग कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कमरुद्दीन, अभी तक ग्वालियर में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही बाजार खोले जा रहे हैं। हालांकि शहर के मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम आदि बंद है। कल सीएम के साथ बैठक के बाद आज फिर कलेक्ट्रेट में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही है, जहां जनप्रतिनिधि भी, अफसर भी है। और जिस तरह से कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार ग्वालियर से टल चुका है, अब सिर्फ इकाई की संख्या में यानी 1 से लेकर 8-10 के अंदर ही कोविड पेशेंट मिल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब व्यापारियों की भी मांग है कि बाजार का खोलने का समय बढ़ाया जाए। साथ ही सांसद ने यह भी प्रस्ताव रखा है, विवेक शेजवलकर ने, कि जो जिम, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उनको भी अब खोल देना चाहिए। साथ ही जो दुकानें 5 बजे तक खोली जा रही है उनका समय बढ़ाकर शाम 7 या 8 बजे तक कर देना चाहिए। हालांकि कोविड गाइडलाइन के ध्यान रखते हुए इन्होंने ये तय किया है कि सभी को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य कर देना चाहिए जिम या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल में। तो कहीं ना कहीं इस तरह की राहत अब ग्वालियर में भी देना जरूरी है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में इस तरह के सुझाव आए, तो माना जा रहा है कि आज शाम तक ग्वालियर जिला प्रशासन इस पर फैसला ले सकता है। कल से ग्वालियर के बाजारों को और भी राहत मिल सकती है। साथ ही यहाँ के मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जिम संभवतः खुल सकते हैं, क्योंकि इंदौर में जिस तरह से राहत मिली है तो अब कहीं ना कहीं ग्वालियर, जहाँ संक्रमण का खतरा अब
टल चुका है, तो ऐसे में ग्वालियर में अब और राहत की उम्मीद है। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल और जिम खुलने की उम्मीद है। संभवतः आज शाम तक इस पर जरूर प्रशासन सोच विचार के बाद मोहर लगाएगा। बिल्कुल, धीरे धीरे फैसले लिए जा रहे हैं और धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया भी तेज हो रही है। हमारे संवाददाता प्रतीक अवस्थी भी जुड़े हैं जबलपुर से, और जबलपुर में आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ये कि रेस्टोरेंट खोल दिए गए। जो जायका लेने पहुंचते थे उनके लिए खुशखबरी है। जो लोग रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते थे, खाने के शौकीन हैं, उनके लिए बताइए जबलपुर में कैसी है चहल पहल। प्रतीक। देखिए, बेशक आज कहीं ना कहीं अनलॉक की नई शर्तें लागू कर दी गई हैं। बहरहाल अभी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल ये तो नहीं खुल पाए हैं, लेकिन फिर भी जो शर्तें ढीली हुई हैं उसके चलते अब जायके का मजा शहरवासी उठा सकेंगे। लंबे समय से होटल या रेस्टोरेंट्स नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है। 50% कैपेसिटी के साथ तमाम रेस्टोरेंट्स आज से खुल गए हैं। हमने तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई थी किस प्रकार से उत्सुक हैं रेस्टोरेंट संचालक भी कि अब ग्राहक उनके पास आए, चूंकि एक लंबा नुकसान लॉकडाउन में वो झेल चुके हैं। और बेशक घर के लिए होम डिलीवरी की तो प्रोसेस चालू थी, लेकिन फिर भी जो मजा रेस्टोरेंट जाके खाने में आता है वो घर में शायद नहीं आता है, तो शहरवासी भी उत्सुक थे। इसके साथ साथ अन्य भी ढिलाई बरती गई है। 9 बजे तक तो रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे। इसके साथ सप्ताह में एक ही दिन लॉकडाउन रहेगा। सभी प्रकार की दुकानें, जो कि लेफ्ट और राइट का अभी कहीं ना कहीं एक शर्त चल रही थी, एक दिन लेफ्ट और एक दिन राइट तरफ की दुकानें खुलेंगी, उसे भी शिथिल कर दिया गया। अब संपूर्ण बाजार आज से खुलेगा, शाम 7 बजे तक पूर्ण कैपेसिटी के साथ खुल सकेगा। और जबकि होटल या खान पान की जो भी दुकानें हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, उन्हें 9 बजे तक की अनुमति यहां पर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित होगा। सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। हमने तस्वीर दिखाई थी कि किस प्रकार से रेस्टोरेंट्स में भी एक डेस्क छोड़ के एक डेस्क में करीब करीब 6 फुट का डिस्टेंस जो है वो खान पान के में भी रखा जा रहा है। तो बेशक रियायत मिल रही है, तो उसका पालन करने के लिए भी तमाम जितने संचालक हैं, रेस्टोरेंट संचालक हैं, या जो भी छूट के दायरे में आ रहे हैं, वो इन तमाम बातों को ध्यान में भी रख रहे हैं। कमरुद्दीन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी ये राहत है लोगों के लिए। और जितेंद्र भी लगातार जुड़े हैं। जितेंद्र, हम देख रहे हैं कि जबलपुर में भी लोग राहत महसूस कर रहे हैं और इंदौर में लोग जिम जाकर खुश हैं, लेकिन अभी जो राजधानी वासी हैं उनकी जो बेचैनी है कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी कि उनको ये सब जो मौके हैं कब मिलेंगे। देखिए कमरुद्दीन, राजधानी भोपाल के जो लोग हैं वो लगातार अब बाजारों में तो घूम रहे हैं, निकल रहे हैं, और बाजार भी लगातार खुले जा रहे हैं। हालांकि उन्हें वो अभी लुत्फ तो नहीं मिल पा रहा है जो वो रेस्टोरेंट में जायका ले सकते हैं, मगर जो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी आने जाने की, और भोपाल की जो सिटी बसें हैं, तकरीबन नई 25 बसें अब सड़कों पर दौड़ना शुरू हो चुकी हैं। वहाँ पर सोशल डिस्टेंस के साथ लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि अभी कारों में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की अनुमति है जो टैक्सी चलती है इन सारी चीज़ों में, और ऑटो वगैरह में भी। मगर धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट भी खुलता जा रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती जा रही है। कुछ देर से सही, मगर जल्दी लोगों को राहत मिल जाएगी। और सबसे बड़ा आज प्रयोग किया गया जिला प्रशासन की तरफ से कि जो दिव्यांग लोग हैं इन्हें भी वैक्सीनेशन किया गया, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकते थे, मगर उनका पहला वैक्सीनेशन आज शुरू हो चुका है। तो जाहिर सी बात है अब हर तरफ का, हर तबका उनको एक तरह से राहत देने के लिए प्रशासन और सरकार जुटे हुए हैं। बिल्कुल, प्रशासन भी लगातार राहत दे रहा है। चलेंगे सुशील के पास। सुशील, जो शर्तें हैं अनलॉक की वो भी कठिन है, उसका भी पालन करते रहना होगा। हालांकि जो प्रशासन है वो लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लोगों को भी जिम्मेदार रहने की जरूरत है। अभी आप अनलॉक की स्थिति में हैं, कोरोना अभी भी है, ये नहीं भूलना चाहिए। देखिए, ग्वालियर में अगर बात करें तो अनलॉक की स्थिति बन चुकी है। यहाँ पर हालात ये है कि अभी शहर के सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खुल रहे हैं और बाजार दोनों पट्टियों के सभी बाजार एक साथ खोले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी राहत तो पहले ही व्यवसायियों को और लोगों को मिल चुकी थी। साथ ही शहरी परिवहन के साधन, चाहे टेम्पू हो, ऑटो हो, अन्य जो सिटी बसें हैं वो भी यहाँ संचालित हो रही है। लेकिन अब चूंकि कोरोना का ग्राफ लगातार यहाँ सिमट चुका है और अब 1 से लेकर करीब 9-10 के अंदर ही पेशेंट आ रहे हैं लगातार 4 दिन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आंकड़े कम हो रहे हैं और ऐसे में राहत सरकार को मिल रही है, लोग भी राहत महसूस करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर अब जिंदगी धीरे धीरे अनलॉक हो रही है। वक्त एक ब्रेक का। में जमाया डेरा, बैठक में कोरोना और अहम योजनाओं पर चर्चा। सीहोर में कैबिनेट की बैठक 11 बजे से शाम 6 बजे तक। भोपाल के बाहर इस साल मंत्रिमंडल की यह दूसरी बार अनौपचारिक बैठक। मुख्यमंत्री का मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा भी संभव। मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर बोला हमला, कहा दिग्विजय पाकिस्तान और चीन के एजेंडों पर कर रहे हैं काम। दिग्विजय सिंह को बताया देश का गद्दार।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कोरोना से जंग जीत रहा है एमपी, केवल 242 नए केस आए सामने, रिकवरी के 98% रेट, दतिया समेत कई जिलों में कोई केस नहीं। अनलॉक में फिर मिली थोड़ी राहत, इंदौर में शर्तों के साथ खुले जिम, जबलपुर में सुबह 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, भोपाल में मॉल और जिम खोलने पर हो सकता है फैसला। इंदौर में अनलॉक में खुल गए जिम, 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत, वर्कआउट से पहले दिखानी होगी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जिम ओनर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में दी याचिका। नई शर्तों के साथ अनलॉक हो रहा जबलपुर, होटल रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, रात 9 बजे तक खुले रहेंगे होटल रेस्टोरेंट, बाजार शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। एमपी में कोरोना की नकली टैबलेट की सप्लाई की आशंका, ओडिशा से पकड़ी गई नकली फेविमैक्स 400 की बड़ी खेप, ओडिशा की एजेंसी ने ग्वालियर में भी सप्लाई की थी टैबलेट। मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन का विरोध, तेज नर्सों ने दिया काम बंद, इमरजेंसी कोविड वार्ड के अलावा अन्य सभी काम बंद, प्रदेश की 6 मेडिकल कॉलेजों में आंदोलन जारी। आगरमालवा जिले में नलखेड़ा में टीकाकरण केंद्र पर कुव्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग का निकला पलीता, कोविड गाइडलाइंस की भी उड़ी धज्जियां, टूटे टेंट और जलभराव से के बीच धक्का मुक्की करते लगाए गए टीके। इंदौर में हथियार के 2 सौदागर गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 4 मैगजीन और 308 जिंदा कारतूस बरामद, तो उज्जैन में स्मैक तस्करों पर शिकंजा। इंदौर के राशन दुकान पर जमकर मारपीट, भीड़ लगाने की बात पर हुआ विवाद, दुकानदार और पड़ोसी के बीच मारपीट, दोनों ही पक्ष कनाडिया थाना पहुंचे, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में नौकरी से निकाला तो मचाया बवाल, निजी कंपनी के दफ्तर में जमकर हंगामा, दफ्तर के बाहर फायरिंग, गाड़ियों में तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सागर नगर निगम में पर बड़ी लापरवाही, बिना एक्सपर्ट के इमारत गिराने पहुंची टीम, दूसरे मकान पर धाराशाही कर दी बड़ी इमारत, 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से मकान क्षतिग्रस्त। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लोग परेशान, कई लोग अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवाने से कर रहे तौबा, तेल की कीमतों को कम करने की मांग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह के अचानक निधन की खबर सामने आई तो उनके फैंस को गहरा सदमा लगा था, लेकिन उनके बावजूद भी उनके चाहने वाले ये मानने को तैयार नहीं कि अब वो हमारे बीच नहीं हैं। हर दिन फैंस सोशल मीडिया पर उनकी थ्रोबैक तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं। बहुत ही कम समय में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। चलिए आपको दिखाते हैं सुशांत की फिल्म के वो 5 अवतार जिसे आज भी देखकर हम भावुक हो जाते हैं। आज तक देश उनकी मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल सका और जब उनकी पहली पुण्यतिथि आई तो फैन उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। सुशांत की पहली पुण्यतिथि पर उनके फैंस उनका आखिरी मैसेज याद कर रहे हैं। उनका आखिरी पोस्ट उनकी मां के नाम था। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने मौत के कुछ दिन पहले सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी, लेकिन मौत के कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी मां की एक फोटो शेयर की थी, जिससे पता चलता है कि वो अपनी मां को काफी मिस करते थे। सुशांत जब काफी छोटे थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था। ऐसे में एक्टर अक्सर अपनी मां को लेकर पोस्ट शेयर करते थे। सुशांत ने अपनी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी एक तस्वीर मां के साथ शेयर की थी। ये तस्वीर उन्होंने पिछले साल 3 जून को शेयर की। आखिरी पोस्ट में सुशांत ने लिखा था, आंसुओं से धुंधला भूतकाल भाप बनकर उड़ रहा है, ना खत्म होने वाले सपने एक मुस्कुराहट की शक्ल ले रहे हैं और जिंदगी चल रही है। इन दोनों के बीच मोल भाव चल रहा है, माँ। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने किस देश में है मेरा दिल नाम के डेली सोप से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें घर घर में पहचान मिली टीवी शो पवित्र रिश्ता से। इस शो के साथ उनके और अंकिता लोखंडे के बीच की नजदीकियां बढ़ी। पवित्र रिश्ता के साथ सुशांत को फिल्में भी मिलने लगी।
काय पोछे में सुशांत मुख्य अभिनेता थे और उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई थी। इससे कहता है लाइफ को गई, तेरे लौटों की खुशबू से लाख गुना बेहतर। इसके बाद सुशांत शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ नजर आए थे। सुशांत सिंह राजपूत ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में उनका किरदार निभाया था। छिछोरे में भी सुशांत के काम को खूब पसंद किया गया। उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी, जो एक्टर के निधन के बाद रिलीज हुई। कोरोना के बीच OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई इस फिल्म ने सफलता के नए आयाम रच डाले थे। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आज भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में हैं। बहन के क्या? हमको भी एक चांस दीजिए ना सर। अब सबके साथ धोखा हुआ। 14 जून को सुशांत के निधन पर 1 साल पूरा हो गया। सुशांत युवा दिलों की धड़कन थे। युवाओं के बीच उनकी अच्छी खासी पहचान थी। सुशांत की पहली बरसी पर तमाम सेलेब्स, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने नम आंखों से स्टार को याद किया। सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि पर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने अपने घर पर हवन कराया। अंकिता ने इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की, जिसमें हवन की एक झलक मिली, जो उन्होंने अपने घर पर रखा था। वीडियो में हवन कुंड में पवित्र अग्नि दिख रही है, तो वहीं अंकिता ने सुशांत के नाम का दिया भी जलाया। पिछले साल 14 जून को जब बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के अचानक निधन की खबर सामने आई, तो उनके फैंस को गहरा सदमा लगा था। लेकिन उसके बावजूद भी उनके चाहने वाले ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि अब वो हमारे बीच नहीं हैं। लोग पिछले 1 साल से सुशांत को याद कर रहे हैं। हर दिन सोशल मीडिया पर उनकी थ्रोबैक तस्वीरें और वीडियोस शेयर करते हैं। बता दें, बहुत ही कम समय में सुशांत ने अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना ली थी। उन्होंने अपने दम पर लगातार काम किया। 5 फिल्मों में अपने 5 अलग अलग लुक से लोगों का दिल जीता। तो आइए आपको दिखाते हैं सुशांत के वो 5 अवतार, जिसे आज भी हम देखकर भावुक हो जाते हैं। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इंडिया के सबसे महान कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी पर बनी ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा और प्रतीक बब्बर जैसे कई शानदार स्टार्स से भरी हुई फिल्म छिछोरे बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। साल 2016 में आई दंगल जैसी सुपरहिट फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सुशांत के लुक को काफी पसंद किया गया था। सोन चिड़िया। फिल्म सोन चिड़िया में सुशांत एक डाकू के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ मनोज वाजपेयी, भूमि पेडनेकर, रणबीर शौरी जैसे एक्टर दमदार एक्शन में दिखे। राब्ता। ये फिल्म पुनर्जन्म और कभी न मिटने वाले प्यार की कहानी थी। ये कहानी थी शिव यानी सुशांत सिंह राजपूत और सायरा यानी कृति सेनन की। बॉक्स ऑफिस पर भले ही फिल्म को थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन फिल्म में सुशांत के लुक और इनके एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। सुशांत बहुत ही कम समय में इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो महज 34 साल के थे जब उन्होंने पिछले साल 14 जून को अपने मुंबई वाले घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। बता दें, उन्होंने अपनी जिंदगी में तो हमारी तरफ से भी सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दीजिए। इजाजत, नमस्कार।